भूप सुमंत्रुलीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। राम कुशल कहु सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखनु बै देहि। आने फेर की बानय सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। राजा सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशलता कहो। बताओ, श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि नहीं? वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कछु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेश तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोचा करते हैं। राव सुनई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोह समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए। तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा? ऐसा महाराजा चक्रवर्ती राजा दशरथ जी कहते हैं ग्लानि करके। सखा राम सिया लखनु जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाऊ। नहीं ता चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाव। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहाँ पहुँचा दो। नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही नहीं चाहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को बन जाने में इतना ग्लानि कर रहे हैं महाराजा दशरथ जी।